यूसीसी लाते हैं तो एक मुकम्मल यूसीसी जो लाएंगे निश्चित तौर से वो देश हित में होगा। ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज का विरोध कर रहा, मुस्लिम समाज विरोध कर रहा, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी हमारे साथ हैं। अनीस साहब, यूसीसी लाने की बातचीत की जा रही है, प्रधानमंत्री ने मन से कहा, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। आपका क्या मत है? क्योंकि प्रधानमंत्री के एजेंडे में पसमानदा समाज है और पसमानदा समाज के हित के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कॉमन सिविल कोड लागू हो। देखिए, यूसीसी के अंतर्गत जो चीज़ें वो लाना चाहते हैं, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को वो एक मॉडल बना करके वो आम जनता के सामने पेश करना चाहिए कि हम आपके लिए करना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने न्याय विभाग से एक रिपोर्ट भी मंगाई थी, तो वो रिपोर्ट आ गई, उस पर लागू भी नहीं किया उसको, और उन्होंने फिर से दोबारा शुरू कर दिया। और कॉमन सिविल कोड में तमाम देश के अंदर धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में सभी धर्म गुरुओं से, समाज के लोगों से, पार्टी के लोगों से मशवरा करके अगर ये सिविल यूसीसी लाते हैं तो एक मुकम्मल यूसीसी जो लाएंगे निश्चित तौर से वो देश हित में होगा। अच्छा, लॉ कमीशन ने सुझाव भी मांगे कि कोई भी जाए जिसको लगता है कि हमारी राय को तवज्जो दी जानी चाहिए तो वो लॉ कमीशन के सामने अपनी बात रख सकता है। लॉ कमीशन ने पहले ही रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने पहले उसको सौंप दिया है। तो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट सौंप दिया है तो उसको लागू करें ना। अब सुझाव मांग करके गुमराह कर रहे हैं, और सुझाव हमने दिया, आपने दिया लिख करके, कौन देख रहा, कौन किसका सुझाव मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। वो तो मनमानी करने जा रहे हैं कि हम साहब लागू करेंगे। अब वो ये तो पहले से ही धारणा नहीं बना ली आपने? नहीं, धारणा हमने नहीं बनाई, धारणा सरकार ने बना ली है कि हम जब चाहें, जो चीज़ जब चाहें लागू कर दें। हम पूर्ण बहुमत में हैं। मैं ना उसके खिलाफ हूँ और ना उसके पक्ष में हूँ। जब तक यूसीसी का मॉडल सामने नहीं आता कि मैं इसके अंदर क्या क्या करने। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर उत्तर भारत में ब्राह्मण समाज गोत्र से शादी करता है, ठीक है ना, और वहीं साउथ में जो ब्राह्मण अपनी भांजी शादी करता है उसको शुभ मानते हैं। अगर कोई लड़का भांजा और भांजे शादी करे, हमारे भांजी भांजा से कोई शादी करे, उसको हम वो शुभ मानते हैं। तो अभी सरकार बताए कि कौन सा यूसीसी लाएंगे, साउथ वाला लाएंगे, उत्तर भारत वाला लाएंगे, ये समानता कैसे लाएंगे आप? अच्छा, लेकिन उसके लिए सुझाव मांगे भी गए। और दूसरा, AIMPLB ने कहा है ना कि भाई हम लोग भी ड्राफ्ट तैयार करेंगे, हम लोग भी अपने सुझाव देंगे। हमारी जो बात है, शरिया की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाए, पुराना शेप उनका बरकरार रहे। तो ऐसी बातें बोर्ड की बैठक में फैसला जो हुआ था उसमें ड्राफ्ट तैयार किया ही जा रहा है। देखिए, जब आपने न्याय विभाग से रिपोर्ट पहले मांगी थी, वो आ गई, उसको सार्वजनिक करना चाहिए था कि उसमें ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, जब तक सामने कोई चीज़ नहीं आ जाती कि आप उसमें क्या क्या चीज़ ला रहे हैं, कहाँ पर कितना, क्या मुस्लिम समाज में कोई डर है? कोई डर नहीं है। ये केवल प्रोपेगेंडा बना करके, ये चूँकि इस यूसीसी से सभी, इसमें जाति धर्म समुदाय के लोग शामिल इसमें हैं, सभी धर्म के लोग हैं। ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज का विरोध कर रहा, मुस्लिम समाज विरोध कर रहा, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोग साथ हैं, बस थोड़ा सा ये है कि एक फॉर्मेट सरकार पेश करे, लेकिन आप लोग साथ हैं, आप लोग सपोर्ट करें। अगर देश हित में कोई कानून लाते हैं और हमारे देश हित में है, सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के पक्ष में है और देश हित में है, तो हम उसका समर्थन करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं है तो हम उसका विरोध भी करेंगे। अच्छा भाई, अगर हम देश हित में अगर कोई कानून है। और समाजवादी पार्टी में बात की आपने, आप तो सपा के नेता भी हैं, तो क्या अखिलेश यादव को बताया कि नहीं पहले इंतजार करना चाहिए विरोध करने से पहले कि क्या चीज़ इसमें रखी जाए तब विरोध करें? देखिए, हम पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम अपना संगठन चलाते हैं पिछले 15 साल से। हम स्वतंत्र रूप से चलाते हैं। हम किसी पार्टी में रह करके और किसी पार्टी के दबाव में या उनके इशारे पे काम नहीं करते हैं। उनकी पार्टी का काम बड़ी ईमानदारी से, मेरी ज़रूरत होती है चुनाव में अपने लोगों को वोट दिलाना, वो मैं ईमानदारी से करता हूँ। और बाकी अपने संगठन का मैं खुद मालिक हूँ, अपने हिसाब से मैं काम करता हूँ। प्रधानमंत्री जी पसमानदा से नज़दीकी बढ़ा रहे हैं, तो अगर वो आपके एजेंडे पे काम करते हैं तो वो दूरी दूर हो सकती है क्या? अरे, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आज 3 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कार्यकारिणी बैठक में हैदराबाद में बात कही थी। आज 1 साल पूरा हो गया। और दिल्ली में कहा, पिछले सप्ताह उन्होंने, हाल ही में जो मध्य प्रदेश में थे उस वक्त भी कह रहे पिछले सप्ताह कहा। तो आपने इतना गहराई से अध्ययन किया पसमानदा के बारे में, एक एक जातियों का बिना देखे नाम गिना दिया ज़बान पे। हो सकता मुझे भी पूरा ना याद हो।
लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम इतनी गहराई पसमानदा मुस्लिम समाज बारे में अध्ययन किया जाना। मतलब बर्फ पिघल रही है, ऐसा आप कह रहे हैं? यही तो पिघलाना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में प्रधानमंत्री जी हितैषी हैं पसमानदा समाज के बारे में, तो 1 साल हो गया केवल आप बोल ही रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो आप एक कार्य योजना बना करके लागू कर दीजिए। पसमानदा समाज तभी आपके साथ प्रभावित होगा जब आप उसके लिए कुछ करोगे। बिना करे वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें आपने कही थी वो करी नहीं, इसलिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला खराब है। तो अगर पसमानदा समाज की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं तो निश्चित तौर से पसमानदा मतलब अनीस मंसूरी भी समर्थन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? नहीं, अगर मैं बता रहा हूँ पसमानदा मुस्लिम समाज के फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं, उनकी मांगों को मानते हैं, उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर से पूरा पसमानदा समाज उन पर विचार कर सकता है।